नमस्ते एवरीवन। अगर आप कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने सारे फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ। मैंने कैट के प्रिपरेशन अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ की थी, बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए, अपनी प्रिपरेशन पे 1 रुपए भी खर्च किए बगैर मैंने 99.28 परसेंटाइल स्कोर किए थे, जिसके आधार पे मेरा IIM इंदौर और कोझिकोड से एडमिशन भी आया था। लेकिन मैंने एक्सेलराई जमशेदपुर को सेलेक्ट किया। मैंने जैट का एग्जाम भी सेम प्रिपरेशन के बेसिस पे दिया था, इन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल किया था। मैं सबसे पहले आपको कैट एग्जाम के बारे में समझा देती हूँ। कैट का एग्जाम 30 नवंबर 2026 को होगा। 3 सब्जेक्ट होते हैं, VARC, DILR और क्वांट। VARC के 24 सवाल आते हैं, DILR और क्वांट के 22 सवाल आते हैं। हर सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है, गलत उत्तर के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आप टोटल 50% से ज्यादा नंबर स्कोर करते हैं तो आप आसानी से 98 परसेंटाइल के ऊपर रहेंगे, यानी कोई ना कोई IIM तो आपको मिल ही जाएगा। मैं आपको हर एक रिसोर्स का स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी, यानी कि आपको कहां से एक्सेस करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, हर एक चीज आपको समझाऊंगी। अगर आज डे 1 है, आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक ओपन मॉक देना है। हम एक फ्री मॉक देंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को दें, क्योंकि जनरली कोचिंग क्लासेस थोड़े टफ पेपर बना देती हैं, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टार्ट करने से पहले ही। अब मैं आपको पहले ही दिन पे क्यों सजेस्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर देना, क्योंकि कैट एक 10वीं तक का एग्जाम है, 10वीं तक के सिलेबस के ऊपर में बेस्ड होता है। आपने स्कूल में कुछ तो पढ़ाई की है, तो आज आपको वो समझना है कि कितनी आपने पढ़ाई की थी और कितनी और मेहनत करने की आपको जरूरत है। अब हमको कहाँ से ये मॉक देना है? फ्री प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हम जाएंगे आई क्वांटा की वेबसाइट पे। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी। यहाँ पे आपको ऊपर में पास्ट पेपर्स की एक टैब दिखाई देगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पे आपको कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, IIFT सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीटली फ्री में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कैट प्रीवियस ईयर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आपको सन 2000 से लेके 2025 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको सेक्शनल वाइज में भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे VARC, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR अलग अलग करके मिल जाएगा। लेकिन हमको ये पूरा पेपर कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको रियल कैट मोड के अंदर में देना है, यानी कि हम एक्चुअल कैट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप जो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उसको आप सॉल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे डेली टारगेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है प्रीवियस ईयर के ऊपर, जैसे हमने बात की थी, और आपको यहाँ पे सारे कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाई देंगे। इसमें से हम यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे फ्री पास्ट पेपर। तो यहाँ पे 21 फ्री पास्ट पेपर है हमारे, और इसके बाद से कैट 2024 पेपर स्लॉट 1, पेपर स्लॉट 2, ऐसे करके आपको हर एक साल का यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको 2024 का पेपर 1 जो भी आपका मन करे, यहाँ से आपको एक मॉक दे देना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करने के लिए पूछेगा, आप यहाँ पे लॉगिन कर देना और फिर आप एक्चुअल एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं वैसा आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। और डेली टारगेट, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप यहाँ पे आके LRDI, VARC, क्वांट के डेली 4-5 क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस का भी अंदाजा रहेगा। इसके लिए भी आपको लॉगिन करना रहेगा और ये सब कंप्लीटली फ्री है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। आपने अपना मॉक दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। हर एक सवाल को, हर एक टॉपिक को आपको समझना है और 3 कैटेगरीज के अंदर में उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारी कैटेगरी रहेगी कि आप जिन सवाल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, यानी कि आपको इन टॉपिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको अपने बेसिक्स और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। इनको हम बिल्कुल प्रायोरिटी 1 के अंदर में रखेंगे, सबसे ज्यादा मेहनत इनके ऊपर में करनी है। हमारी दूसरी टॉपिक्स, दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिन सवाल को हम समझ तो पा रहे थे कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं था या फिर टॉप ऑफ द माइंड पे नहीं था,
तो उस वजह से हम उन सवाल को कर नहीं पाए। यानी कि आपके बेसिक और फंडामेंटल तो क्लियर है, लेकिन आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। इनको हम प्रायोरिटी 2 में रखेंगे और हमारी प्रायोरिटी 3 में ऐसे सवाल आएंगे जिनको आप सही कर ले गए, यानी कि ये टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, अभी इनको थोड़ा डीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब हमको प्रायोरिटी 1 और 2 को कहां से कवर करना है, इसके लिए क्वांट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी रोधा की ये प्लेलिस्ट, जहां पे रवि प्रकाश सर ने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को कवर कराया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको थोड़ी पुरानी लगेगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो ये वीडियोस अभी भी बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। साथ ही आपको हर एक टॉपिक के सवाल भी करवाए गए हैं, तो आपको टॉपिक कवर करने के बाद उनको भी सॉल्व करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपको फॉर्मूला शीट अपनी बनाते रखनी है, ताकि आप बाद में आसानी से रिवाइज कर पाए। वीएआरसी के लिए मैं आपको सबाना मैम की इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, साथ में आपको 100 आरसीज प्रैक्टिस करवाए गए हैं। हर एक आरसी को डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसकी सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या थी, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था जो आप मिस कर गए। इसको फॉलो करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस पे आते हैं तो आपको डेली कम से कम 1 या 2 आरसीज प्रैक्टिस करने हैं। आपको वीडियो स्टार्ट करना है, आरसी जैसे ही स्क्रीन पे आए आपको पॉज करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर्स को मैच करना है। अगर आपके कोई आंसर गलत होते हैं तो आपको फिर से जाके एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर आप फिर भी सही नहीं कर पाए तो फिर आपको वीडियो प्ले करके देखना है कि आखिर आप कॉन्सेप्ट को कहाँ पे गलत समझ रहे थे, और फिर से आपको अगली बार इंश्योर करना है कि ये गलती आपसे ना हो। DILR के लिए मैं आपको एलाइट्स ग्रिड की ये प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं और उसके बाद जब टॉपिक सॉल्व करने के ऊपर में आए तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर आपको वीडियो स्टार्ट करके देखना है कि अगर आपका उत्तर सही भी हुआ है तो एक और इजियर वे में सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता था, ताकि आप एग्जाम हॉल के अंदर में अपना समय बचा सकें और मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने सवाल को कर सकें। अब इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट रिसोर्स कहाँ है जहां से आप फ्री में अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।